हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, कल मैंने यहाँ पे आपको मतलब वाक्यांश के लिए जो हमारा एक सार्थक शब्द होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाए हुए थे। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने हिंदी वाली वीडियो में इसको दिया हुआ था। तो उससे उसके बाद उसी हम रिदम को कंटिन्यूस करते हुए हम मैंने वहाँ पे कुछ दिए हुए थे और उसको हम कंटिन्यूसली करते हुए आज हमारे कुछ उससे उसी तरह हमारे बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो हमारा शब्द होता है एक शब्द उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जो हमने कल वहाँ पहला क्वेश्चन लगाया, जो हमने आज हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है उऋण। उऋण किसे कहा जाता है? जो किस ऋण से मुक्त हो गया हो, जो यहाँ पे ऋण से मुक्त हो जाता है उसे कहा जाता है उऋण। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उऋण। जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया उसे बोलते हैं उपकृत। उसे क्या कहते हैं? उपकृत। ठीक है, जिसका उपकार किया गया उसको बोलते हैं हम उपकृत। उसके बाद क्या है? जो छाती के बल से गमन करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो छाती के बल से गमन करता है उसे बोलते हैं हम उरग। और मुझे ये बताइए कि उरग किसका पर्यायवाची शब्द है? मैंने ये करवाया हुआ है। उरग किसका पर्यायवाची शब्द है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखिए, पर्यायवाची शब्दों में दिया गया है वो। अगर नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो ऊरग होता है पर्यायवाची, ये होता है हमारे सांप का पर्यायवाची होता है। ऊरग मतलब होता है कि जो छाती के बल से चलता है। ठीक हो गया। ऊसर। ऊसर किसे कहा जाता है? बंजर भूमि को हम ऊसर कहते हैं। ठीक है। अगला है ऐसी भूमि जिसमें खूब पैदावार हो। ऐसी भूमि जिसमें खूब पैदावार होती है उसे बोलते हैं हम उर्वरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो है जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो। जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कि हमारा इंद्रियातीत। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इंद्रियातीत। ठीक हो गया। इंद्रियातीत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगर मैं बोलूँ इतिहास का ज्ञाता, इतिहास के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? इतिहासज्ञ। ठीक है, इतिहास के ज्ञाता को बोलते हैं इतिहासज्ञ। और मैंने पिछली वाली वीडियो में करवा रखा था कि व्याकरण के जो हमारा व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? व्याकरण। अगला हम बोलें अगर कि जो श्रेष्ठ कुल से रहित हो उसे बोलते हैं हम, जो श्रेष्ठ कुल से रहित हो। बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में, हर बार पूछा जाता है कि जो श्रेष्ठ गुणों से रहित हो तो वो होता है हमारा क्या? अनार्य। ठीक है। अगर मैं यहीं पर अगर मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति या जो कुछ श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? कुलीन। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनारी याद रख लेना, पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ बोलूँ रहित और सहित, दो वर्ड होते हैं दोस्तों। सहित और हमारा क्या होता है? एक एक होता है हमारा रहित। इसका मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा क्या होता है। ठीक हो गया। एक दूसरे के ये विलोप शब्द होते हैं, रहित और सहित। ठीक हो गया। रहित होता है कि मतलब के बिना, मतलब कि हम बोलते हैं ना चाय के बिना, है ना। रहित मतलब होता है कि के बिना, और सहित होता है साथ में। ठीक है। ठीक। इसलिए दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, 12 पूछे जा रहे हैं। ठीक है ये दोस्तों, याद रखना, रहित और सहित। रहित का विलोम होता है सहित। ठीक हो गया। अगला है जिसके नीचे हस्ताक्षर किए गए हों। जिसके नीचे हस्ताक्षर किए गए हों उसे बोलते हैं अधो हस्ताक्षरी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अगाध। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगाध। जो बहुत गहरा होता है उसको क्या बोलते हैं? अगाध। ठीक हो गया। अगला है कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ को क्या बोला जाता है? घंटा, सॉरी, कांटों से भरा हुआ को बोलते हैं कंटा, कंटका कीर्ण। ठीक है। कंटका किरण क्या होता है? कांटों से भरा हुआ। ठीक, कांटों से भरा हुआ। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो अच्छे कुल में जन्म हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलीन क्या होता है? अच्छे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति को कहते हैं क्या? कुलीन। और हमारा जो होता है कि अभी मैंने उसका और इससे ऊपर जो आया था हमारा उसका वो क्या था हमारा? वो था हमारा अनार्य, जो श्रेष्ठ गुणों से रहित हो, मतलब जिसमें श्रेष्ठ गुण ना हो तो बोलते हैं अनार्य। और आर्य क्या होता है? श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति को बोलते हैं आर्य। ठीक है। आर्य क्या होता है? हमारा विलोम शब्द अनार्य। ठीक। अगला हमारा है जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो। जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? कृतार्थ। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कृतार्थ। उसे कहा जाता है कृतार्थ। ठीक हो गया। अगला है जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त हो। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद और
से मुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? केवलात्मा। क्या कहा जाता है उसको? केवलात्मा। ठीक हो गया। अगला है जो कहा गया हो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। जो कहा गया हो क्या कहते हैं? कथित। फूल से खिलने की पूर्व अवस्था को बोलते हैं कली। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है पूर्व सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? पूरा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? खगास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। खगास्त्र क्या होता है कि पूरा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को बोलते हैं हम खगास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के लीजिएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। खगास्त्र क्या होता है? हमारा पूरा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ठीक है। अगला है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आकाश में चलता है। आकाश में गमन करने वाले के लिए एक शब्द होता है क्या? खेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। आप यूके एसएससी, यूके पीएससी और अन्य कोई भी हमारे स्टेट के एग्जाम्स में देख लीजिए, या तो उसमें ये हमारा पूछा जाता है कि जो आकाश में चलता है उसे कहते हैं खेचर। यहाँ पे जो दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ पर सार्थक शब्द दिए हैं, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और ये मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपने अच्छे से लगाना है। अगला यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, ये है हमारा गोधूली। बहुत सारे पेपर में पूछा गया है गोधूली। अगर आपने पेपर पिछले के लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि गोधूली क्या होती है। शाम और रात्रि के मध्य का समय, शाम और रात्रि के मध्य का समय, जिस समय गायें या जानवर जो होते हैं जंगलों से चरकर घर की तरफ को लौटती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है, वह समय गोधूली कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। गोधूली क्या होती है? सीधा अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ तो क्या होता है कि शाम के समय आपने देखा होगा कि मतलब जो हमारे जानवर लोग हम सुबह छोड़ते हैं जंगल में चरने के लिए, वो शाम के समय पर वापस आते हैं तो उनके पैर से क्या होता है, रास्ते में धूल जैसी उड़ती है ना, उस समय को हम कहते हैं गोधूली, जिसे बोलते हैं साँझ पड़ना। ठीक है, वही हमारी क्या होती है? गोधूली। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गोधूली। खेचर क्या होता है? आकाश में गमन करने वाला। खगास्त्र क्या होता है? पूरा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ये तीनों के तीनों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रटने हैं। ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, अगला है हमारे पास दुर्भेद। दुर्भेद क्या होता है? जिसका भेदन न किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? हमारा दुर्भेद। ठीक है। अगला है जिसका दमन करना कठिन हो, उसे बोला जाता है दुर्दम। ठीक है। अगला है हमारे पास क्या? जो बहुत तेज गति से गमन करता हो उसे बोलते हैं द्रुतगामी। ठीक है। आपने सुना भी होगा कितनी रेल्स का नाम द्रुतगामी एक्सप्रेस रखा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला है हमारे पास जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दृष्टव्य। जो देखने योग्य हो क्या? दृष्टव्य। अगला है जिसे समझना दुष्कर हो। जिसे समझना दुष्कर हो उसे बोलते हैं क्या? दुर्बोध। है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए, आगामी पेपर के लिए। अगला है जिसे लागना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो तत्व को जानता हो उसे बोला जाता है तत्वज्ञानी। क्या बोला जाता है? तत्वज्ञानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो अब आ रहा है हमारे पास। जो कष्टों से छुटकारा दिलाए उसे बोला जाता है त्राता। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा त्राता। अगला है जिसको त्याग दिया गया हो उसे बोलते हैं हम क्या? त्यक्त। त्यागे हुए को क्या बोलते हैं? त्यक्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जो किसी गुट का सदस्य ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसी गुट का सदस्य नहीं होता उसे बोलते हैं हम तटस्थ। हम कहते हैं कि वो हम उसका मत हमेशा तटस्थ रहता है, वही हम बोलते हैं तटस्थ। जिसे तरने या पार करने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं? तीतरसु। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तीतरसु। ठीक हो गया। अगला है हमारा क्या? अपना रूप छिपाने के लिए छद्मधारी का जो वेश लेता है उसको बोलते हैं हम क्या? छद्मी। क्या है ना, अपना रूप छिपाने के लिए छद्मधारी वेश जो धारण करता है उसे बोलते हैं हम क्या? छद्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जो सदा दूसरों पर दोष देखता हो उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो सदा दूसरों पर दोष देखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हमारा क्या? छिद्रान्वेषी। क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है। छिद्रान्वेषी कैसा होता है? दो ये वाला होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध वर्तन में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है। अगला है हमारे पास क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे बोलते हैं हम क्या? चंपू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंपू बोला जाता है उसको। ठीक है। अगला है हमारा क्या? जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसे क्या कहता है? च्योत। ठीक हो गया। क्या कहता है? च्योत। है ना। अगला है हमारे पास क्या? जो कपड़ा फटा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? चिरकुट।
उसे क्या कहता है? चिरकुट। अगला है हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर जो ऊपर हमारा दिया गया है ना, आपने सुना भी होगा कि पद से च्युत कर देना, है ना, पद च्युत करना मतलब कि पद से हटा देना, ठीक है। यहाँ पर नहीं बोलते हैं कि उनको अपने पद से हटा दिया गया है, तो वहाँ पर सीधा हम एक वर्ड आता है, क्या ये वाला वर्ड आता है? पद च्युत, है ना, पद च्युत कहते हैं ना, उसको कहते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्या रहेगा? जिसने पाप पुण्य कमाने हेतु प्राण, सॉरी, जिसने पुण्य कमाने हेतु प्राण दिए हों उसे क्या कहते हैं? हुतात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हुतात्मा क्या होता है? जिसने कि पुण्य कमाने के लिए प्राण दिए होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो इस दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो उसे बोलते हैं स्थानापन्न। सुना होगा ना कि स्थानापन्न, ये आपने विद्यालय में भी सुना होगा कि स्थानापन्न क्या होता है। हमने बोलते स्थानापन्न, स्थानापन्न प्रधानाचार्य, ऐसे नहीं बोलते हम, कि दूसरे के स्थान पर जो अस्थायी रूप से कार्य करता है। अगला है, जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर हो उसे बोला जाता है सुग्रीव। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा। सुग्रीव क्या होता है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अगला हमारे पास है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला को क्या बोला जाता है? मितभाषी। बहुत सारे पेपर्स में आता है। मितभाषी होता है कम बोलने वाला। और अगर मैं पूछूं कि जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। ठीक है, आता है ना क्वेश्चन कि बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोला जाता है? वाचाल। ठीक है। अगला हमारे पास है, जो किसी चीज़ का दुख सुख उठा चुका हो उसे क्या कहा जाता है? भुक्तभोगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर्स के लिए। भुक्तभोगी क्या होता है? कि जो किसी चीज़ का दुख सुख उठा चुका हो। अगला हमारे पास है, जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है? भाषाविद। ठीक है, जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? भाषाविद। अगला हमारे पास है, जो बहुत जानता हो। बहुत जानने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत जानने वाले को बोलते हैं बहुज्ञ। ठीक है, और अज्ञ भी कहते हैं। ठीक है। और अगला हम बोलें, जिस स्त्री के हाल ही में संतान पैदा हो उसको बोलते हैं प्रसूता। क्या बोलते हैं उसे? प्रसूता। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला है, हमेशा शाश्वत रहने वाला, मतलब कि हमेशा जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं हम? शाश्वत। ठीक है, हम जो हमेशा रहता है उसको बोलते हैं शाश्वत। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। ठीक है। सल्लम वाली सौ जो होती है हमारे इसमें पूछी, सल्लम वाली सौ आती है इसमें। ठीक है, सास स्व आधी सौ व तो। ठीक है। अगला है हमारा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? युत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वालों को बोला जाता है युत्सु। ठीक है। अब होता है हमारे भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा को बोला जाता है क्या? बुभूसा। खाने की इच्छा को बोलते हैं क्या? बुभूसा। अगर हम बोलें जीने की इच्छा, बहुत ज़्यादा पूछा गया दोस्तों। अगर आपने अभी तक कोई भी पेपर लगाया होगा तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, या आपने कहीं भी कोई बुक पढ़ी होगी तो शुद्ध वर्तनी में ये ज़रूर सुना होगा कि जीजीविषा कैसे शुद्ध वर्तनी होती है। तो जीजीविषा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा को बोला जाता है जीने की इच्छा, जीजीविषा। तो जीजीविषा कैसे लिखा जाता है? छोटी जी, बड़ी जी, छोटा वी और षटकोण वाला सा। ठीक है, उसे बोला जाता है जीजीविषा। ठीक है। अगला हम बात करें अगर, यहाँ पे है हमारा सोने की इच्छा। सोने की इच्छा को बुलाता है सुषुप्ता। ठीक है, ये भी शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। आंखों से ओझल उसको बुलाता है परोक्ष, है ना। हम नहीं बोलते हैं आंखों के सामने है परोक्ष, इसके हमारे पास सामने है तो इसको बोल, सॉरी, आंखों के सामने वाले को बोलता है, सारे आंखों से ओझल जो होता है उसको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है। आगे अगर हम बात हैं, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दम्य। पीछे आपने पढ़ लिया था। युग परिवर्तन की चेतना को बोलते हैं युगांतरी। पूछने योग्य को बोलते हैं पृष्ठव्य। जंग, अब यहाँ से 3 आने वाले हैं लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए देखिए आपके लिए, जंगल की आग को बोलते हैं क्या? जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। ठीक है, जंगल की आग होती है दावानल। अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो मैंने लिखा हुआ पानी में लगने वाली आग। पानी में लगने वाली आग को बोला जाता है बड़वाग्नि। ठीक है, पानी में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? बड़वाग्नि। और अगर आपने देखा होगा कि खाने की इच्छा को बोला जाता है बुभूसा। ठीक, और पानी में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, जंगल में लगने वाली आग को दावानल। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ और नहीं लिखा है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? जठरानल। जठरानल या जठराग्नि। ठीक है, जठरागिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जठराग्नि क्या होता है? हमारे जिसे बोलते हैं पेट की आग को। ठीक है। अगला हमारे पास रहेगा जिगीषा। जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगीषा। कुंती के पुत्र को बोलते हैं कौन्तेय।
ठीक है। व्याकरण व्याकरण का आचार्य को बोलते हैं व्याकरण, आगे बताया था मैंने। जो बदला लेना चाहता हो उसे बोलते हैं कि हम प्रचिकीर्षु, प्रचिकीर्षु, ठीक है। प्रचिकीर्षु होता है जो बदला लेना चाहता हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रचिकीर्षु, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अभी, अगला है हमारे पास, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहा जाता है, जिसे कोई ना, जिसे बोलते हैं अजेय, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसे इंद्रियों के द्वारा समझा ना जा सके उसे बोलते हैं हम क्या, अगोचर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हर पेपर में, ठीक है। अगला है जिसके हाथ घुटने तक पहुंचते हों उसे क्या बोलते हैं, अजान बाहु, अजान बाही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, जो मापा ना जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे बोलते हैं हम क्या, अपरिमित, ठीक है। अगला है हमारे पास वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव क्या कहलाता है, अनावृष्टि। अगर मैं यह पूछ लूँ, यहीं पर नीचे आया हुआ है कि वर्षा की अत्यधिक मात्रा होना उसे क्या बोलते हैं हम, वर्षा की अत्यधिक मात्रा होना कहलाता है हमारा क्या, उसे हम बोलते हैं क्या, अतिवृष्टि। और वर्षा का बिल्कुल होना ही नहीं, होती ही नहीं है जब, उसे बोलते हैं क्या, अनावृष्टि, ठीक है दोस्तों। अगर अगर हम नीचे बात करें, जो प्रमाण से शुद्ध न हो उसे क्या बोलता है, उसे बोलते हैं क्या, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसे क्या कहता है, अप्रमेय, ठीक। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं हम क्या, अनिर्वचनीय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, शुद्ध वर्तनी भी बार बार पूछी जाती है। क्या बोला था, जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे बोला जाता है क्या, अनिर्वचनीय, ठीक है। अगला है हमारे पास बिना प्रयास के, बिना प्रयास के का मतलब क्या होता है, उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है, अनायास। हम नहीं बोलते हैं कि वो अनायास प्रयास कर रहा है, उसके बस का नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हम। तो वही हमारा क्या होता है, अनायास। आदि से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ सहायक 2021 से का क्वेश्चन था ये, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आदि से अंत तक का हमारा क्या होता है, आद्योपांत, ठीक है। अगला हम बोलें आलोचना के योग्य, आलोचना के जो योग्य होता है उसे बोलता है कि हम आलोच्य, आलोचना के योग्य क्या होते हैं, आलोच्य। अगला हम बोलें तो पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए क्या वर्ड होता है, उसे बोलते हैं हम अपाद मस्तक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए। अभी लग रहा है कि क्या पता फॉरेस्ट गार्ड में यही पूछ ले कि पैर से सिर तक जो एक वर्ड आता है उसके लिए क्या होता है सार्थक शब्द, उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। विधि के विरुद्ध उसे बोला जाता है अवैध, बिना वेतन के उसे बोला जाता है, उसके लिए सार्थक शब्द होता है अवैतनिक। आशा से बहुत अधिक उसे क्या बोलते हैं हम, आशा से बहुत अधिक के लिए होता है क्या हमारा, आशातीत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक। अगला है जिसकी जीविका निश्चित ना हो तो उसे क्या बोला जाता है, आकाश वृत्ति, उसे क्या बोला जाता है, आकाश वृत्ति। जिसकी जीविका निश्चित नहीं होती उसे बोलते हैं क्या, आकाश वृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला है आत्मा से संबंधित उसे बोलते हैं क्या हम, अध्यात्म। अगला है जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, अंत्यज। अभी क्वेश्चन आया ना, पीछे हुआ था ना कि जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ उसे बोलते हैं हम क्या, कुलीन। जिसका जन्म नीची जाति में हुआ उसे बोलते हैं क्या हम, अंत्यज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक। अगला आता है पृथ्वी और आकाश के बीच को बोलते हैं हम क्या, अंतरिक्ष। देख लीजिए कैसे लिखा था, अंतरिक्ष, ठीक है। अगला है ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनुत्तरित। क्या बोलाता है, अनुत्तरित, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने टॉप मोस्ट आज 100, लगभग हमने 100 यहाँ पे हमारा जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होता है वो हमने लगभग लगभग यहाँ पर 100, अभी 100 से ज़्यादा ही जहाँ तक करे होंगे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक हो गया। अगला आपने अगर इसको लगाया तो आपको आने वाले हमारे जो आगामी पेपर हैं उनमें निश्चित ही इससे मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसे ज़रूर होकर लगाना है, और इसे ऐसे ही जब आप पेपर देखने जा रहे हो या कभी आप खाली काम कर रहे हो उस समय आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपने पुराने पेपर लगा रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा अपने आप ही कि ये कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी, आपके लिए कुछ ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो रही, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, और आपके आने वाले पेपर आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।